गुरु शुक्र युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में जब भी ये युति बनेगी तो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब सिंह लगन के लिए हम इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं और ये सबसे पहली ही वीडियो रहेगी जहां हम देखेंगे आपके लगन में या प्रथम भाव में गुरु और शुक्र एक साथ अगर बैठे हों तो इनका प्रभाव कैसा रह सकता है। देखिए, यहाँ गुरु अपने मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे तो यहाँ गुरु की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है और शुक्र का यहाँ प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र सौंदर्य के कारक होने के साथ साथ धन और लग्जरी के कारक भी हैं। इसलिए दोनों ही ग्रह मिलकर आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में लाते हैं। गुरु एक आध्यात्मिक ग्रह भी है और साथ में शुक्र बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी को दिखाता है, जबकि गुरु वेल्थ के एक्युमुलेशन को दिखाते हैं या धन के एक्युमुलेशन को दिखाते हैं। इसलिए दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे आपकी लाइफ पर। इसके साथ ही दोनों ही ग्रह अगर देखा जाए तो ज्ञान के मामले में और आध्यात्म के मामले में तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन वैवाहिक जीवन और विभिन्न प्रकार के हमारे जो जीवन से जुड़े हुए रिश्ते हैं उनमें भी दोनों की बहुत अहम भूमिका है। अब लगन में दोनों ही ग्रह अगर आ जाए तो सबसे पहले आपकी जो पर्सनैलिटी होगी उसी पर इनका प्रभाव पड़ेगा और आपका जो यहाँ डिस्पोजिटर है इनका सूर्य, सूर्य आपके लग्नेश जो कि वास्तव में कहाँ बैठे हैं आपके चार्ट में वो आपको देखना है। देखिए, दोनों ही ग्रहों का यहाँ आना आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर संतान के मामले हों, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपके लव से जुड़े हुए मैटर्स हों या आपका कैरियर भी हो इवन, उन मामलों में दोनों ही ग्रहों के रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे और दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। हालांकि इनका कारकत्व थोड़ा डिफरेंट जरूर है, लेकिन दोनों ही शुभ ग्रह होने के नाते ज़्यादातर जो इनके रिजल्ट रहेंगे आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा इनका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो आपके टैलेंट पे पड़ेगा, आपकी एजुकेशन, आपके मान सम्मान पर पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। हालांकि इनमें से कोई भी ग्रह अगर यहाँ रेट्रो हो गए हैं तो उस ग्रह का प्रभाव जरूर आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो तो गुरु क्योंकि आपके चार्ट में पांचवें भाव और आठवें भाव दोनों ही भावों को रिप्रेजेंट करते हैं तो गुरु का प्रभाव भी कम हो जाएगा और फिर आपको पांचवें भाव और आठवें भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसी तरीके से अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र वैसे तो फायरी साइन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन लगन में अगर शुक्र किसी के भी स्थित होंगे और इस तरीके से अगर गुरु के साथ स्थित होंगे तो निश्चित ही काफ़ी अच्छा प्रभाव ही डालेंगे एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते। इसके साथ ही क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में अब वो थर्ड हाउस को और टेंथ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे जातकों का जो फोकस होगा कोई ना कोई उनका जो क्रिएटिव फील्ड होगा या तो करियर में कुछ ऐसा वो चुन सकते हैं जिसमें गुरु का या शुक्र का प्रभाव उनके करियर पर जरूर होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शुक्र अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो यहाँ आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, बट शुक्र के रेट्रो होने के केस में आपके थर्ड हाउस यानी थर्ड हाउस जो कि शुक्र से रिप्रेजेंट होता है और टेंथ हाउस, इन दोनों ही भावों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा और इन दोनों ही भावों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। गुरु शुक्र दोनों साथ मिलकर लगन में इस तरीके से बैठे तो आपको काफ़ी ज़्यादा शालीन बनाते हैं, आपको बहुत ही बुद्धिमान बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं। साथ ही जो भी आप जीवन में निर्णय लेंगे, निर्णयों में इन दोनों की ही बहुत अहम भूमिका रहेगी। यहाँ पर दोनों ही ग्रहों का जो प्लेसमेंट है ज़्यादातर केस में आपको रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि अगर किसी भी फायरी प्लेनेट का यहाँ प्रभाव है, जैसे अगर मंगल का प्रभाव है या सूर्य का प्रभाव है इवन, तो यहाँ पर गुरु को ज़्यादा फायदा होगा शुक्र की तुलना में। इसके साथ साथ अगर यहाँ शुक्र के साथ कोई फायरी प्लेनेट बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो उस केस में आपको ये देखना होगा कि वो प्लेनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी है। अगर यहाँ सूर्य या मंगल दोनों ही अगर बहुत ज़्यादा शुक्र के क्लोज हो तो ज़्यादातर केस में तो आपको फायदा ही होगा, पर कभी कभी कुछ रिश्तों को लेके प्रॉब्लम्स जरूर सामने आ सकती है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से इस कंजक्शन को देखना होगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो शुक्र सौंदर्य के कारक होने के साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ और आपके जो भी रिश्ते हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। शुक्र का अगर देखा जाए तो आपके वो थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होने के केस में अगर थर्ड लॉर्ड होकर लगन में ही बैठे होंगे तो क्रिएटिविटी में काफ़ी फायदा आपको करेंगे, साथ ही पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। इसके अलावा दूसरों से मान सम्मान और समर्थन मिलना भी काफ़ी संभावित है। लेकिन अब आपकी जो
प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए भी शुक्र उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के साथ ही 3rd लॉर्ड होने का आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि 3rd हाउस है वो आपके खुद के एफर्ट्स का है, आपकी खुद की मेहनत का है। इसलिए आप अपने कैरियर के लिए ज्यादा से ज्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं। यहाँ पर अब गुरु रूपी ज्ञान और गुरु रूपी विवेक या बुद्धिमत्ता का भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपने कैरियर को चुनने के लिए। तो अब गुरु के और शुक्र के साथ होने से जो शुक्र से रिलेटेड आपके डिसीजन होंगे लाइफ में, वो भी आप काफी बेहतर तरीके से ले सकेंगे, क्योंकि गुरु रूपी ज्ञान का प्रयोग आप यहाँ कर पाएंगे। अगर कोई भी शुभ ग्रह इनके साथ बैठा है तो इनकी शुभता में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। फिर आपको ये देखना होगा कि जो शुभ ग्रह यहाँ बैठा है वास्तव में उसके गुरु के साथ कैसे संबंध है या शुक्र के साथ कैसे संबंध है। इसके साथ साथ अगर लेकिन कोई राहु या केतु जैसा प्लेनेट बैठेगा, तो राहु केतु के होने के केस में इनकी जो कुछ हद तक जो प्रभाव है वो बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर यहाँ केतु बैठे हो तो गुरु का फिर भी यहाँ जो कारकत्व का नुकसान है नहीं होगा, लेकिन शुक्र पर थोड़ा नेगेटिव असर जरूर पड़ेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ राहु बैठे हो तो दोनों ही जो ग्रह हैं उनकी क्वालिटीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने का काम करेंगे या मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। फिर देखिए वेल्थ के हिसाब से या धन लग्जरी के हिसाब से दोनों ही ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं। अगर हम देखें तो शुक्र क्योंकि 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड होने की वजह से आपको आपके करियर की वजह से नेम फेम के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में और लोगों से मान सम्मान और समर्थन के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह होंगे। इसके अलावा दोनों की ही दृष्टि क्योंकि यहाँ सप्तम भाव पर भी है, इसलिए अब पब्लिक डीलिंग के लिए भी दोनों ही ग्रह काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर कभी कभी ये देखने को मिलेगा आप लोगों को कि अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह का लगन पर प्रभाव नहीं है और लग्नेश भी काफी अच्छी स्थिति में है, अगर दोनों ही ग्रह ये बहुत ज्यादा क्लोज आपके लगन में बैठे हो, तो ज्यादातर केस में आपका जो फायदा होगा आपके टैलेंट का, आपकी बुद्धिमत्ता का, उसका फायदा दूसरे लोग भी उठाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको हालांकि मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, बट आपका यूज भी बहुत लोग करेंगे। इसी तरीके से अगर हम गुरु के अकॉर्डिंग देखें तो गुरु 5वें घर के स्वामी हैं, और क्योंकि 5वें घर पे इनकी दृष्टि भी रहेगी यहाँ, तो आपको काफी ज्यादा डिसीजन लेने में ये मदद करेंगे। साथ ही क्योंकि शुक्र एक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव प्लेनेट है और तीसरे घर के भी स्वामी, तो यहाँ तीसरे और 5वें घर का भी संबंध जुड़ जाता है। इससे आप और भी ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं और आपको अपने कैरियर में डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। इसलिए मेनली खुद पर यहाँ फोकस आपको ज्यादा करना होगा। आपको अपने टैलेंट को पहचानना होगा, अपनी योग्यता को पहचानना होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काम करना होगा। इसके साथ साथ दोनों ही ग्रह आपके नेचर को बहुत ज्यादा शालीन बनाते हैं, आपको नैतिकता के बल पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और गुरु आपके 8वें घर के भी स्वामी, 8वें घर के स्वामी होने की वजह से 8वें घर से ज्ञान प्राप्त करने, 8वें घर से संबंधित किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने में भी गुरु की भूमिका बहुत अहम होगी। और आपको ऑलरेडी पता है कि लगन में अगर इस तरीके से गुरु बैठे हैं, अगर गुरु रेट्रोग्रेड ना हो, तो गुरु भी एक ऐसे प्लेनेट है जो ज्यादातर जो दोष हैं आपकी कुंडली में उनको खत्म करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अब आपको और भी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है इन दोनों के होते हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गुरु और शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु की बात करें तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है, अगर किसी स्त्री का चार्ट हो तो उनके लिए उनके जो हस्बैंड होंगे वो धन, लग्जरी और कैरियर के मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि शुक्र गुरु के साथ है और शुक्र तीसरे और 10वें घर के स्वामी है। इसलिए हो सकता है मैरिज होने के पश्चात किसी भी स्त्री का अगर ऐसा चार्ट हो तो उनके कैरियर वाइज और उनकी क्रिएटिविटी या उनके टैलेंट में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और खुद की जो क्षमताएं हैं उनको आप पहचान सकेंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पुरुषों के केस में शुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। धन लग्जरी के तो कारक है ही शुक्र, लेकिन फिर भी पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं, या जितने भी आपके और अदर रिलेशनशिप होते हैं, किसी से फ्रेंडशिप वगैरह होती है विशेष तौर पर स्त्रियों से, तो उसके भी कारक शुक्र है और धन लग्जरी के कारक तो है ही आपके लिए। तो पुरुषों के केस में अगर देखा जाए तो शुक्र की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। फिर आपका विवाह होने के पश्चात क्योंकि भाग्य के जो कारक है, कारक ग्रह गुरु यहाँ आपके लगन में ही बैठे हुए होंगे, तो विवाह होने के पश्चात धन लग्जरी तो आपको मिलना ही है, बट आपका जो जीवन साथी होगा बहुत सारा टैलेंट लिए हुए हो सकता है,
वो हो सकता है कि आपको गाइड करने वाला हो, आपको बहुत ही सही सलाह देने वाला हो। साथ साथ में आपकी संतान पक्ष और आपके अन्य जो मामले हैं, आपके पारिवारिक मामले या आपके रिलेटिव्स के साथ आपके जुड़े हुए संबंध, उनमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो जो आपका जीवन साथी होगा, बहुत ज्यादा मेच्योर होने की संभावना रहेगी अगर गुरु और शुक्र बहुत ज्यादा क्लोज हों तो। इसी तरीके से अगर देखा जाए इनकी दृष्टि संबंध के हिसाब से, तो गुरु सबसे पहले पांचवें घर पे दृष्टि डालेंगे। पांचवें घर पे दृष्टि डालें तो ये पांचवें घर से अर्निंग्स के लिए अच्छा होगा। पांचवें घर से आपको किसी भी तरीके का गेन प्राप्त करना हो, एजुकेशन प्राप्त करनी हो, साथ में कोई भी संबंध आपका जो पंचम भाव से जुड़ा है संतान के अलावा भी, उन मामलों में गुरु आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा आपके जो भी फ्रेंडशिप होंगी हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होंगी। लेकिन अगर किसी फायरी प्लेनेट का प्रभाव है या राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको कुछ रिश्तों में कभी कभी दिक्कतें भी आ सकती हैं। गुरु यहाँ दृष्टि डालें तो आपको बहुत ही विवेकशील बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। आपके निर्णयों में हमेशा परिपक्वता होगी। साथ ही जो भी आप स्टडी वगैरह करेंगे, आपकी जो एजुकेशनल जो फील्ड होगी, कहीं ना कहीं जिस फील्ड में भी आप स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप काफ़ी ज्ञानी हो सकते हैं। गुरु शुक्र दोनों का ही दृष्टि फिर सातवें घर पे पड़ेगा। सातवें घर के स्वामी शनि है, तो वास्तव में आप शनि को अवश्य देखिए। लेकिन सप्तम भाव में जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ रहेगा, उसका प्रभाव जरूर इन दोनों ही ग्रहों पर पड़ेगा। तो सातवें घर में वास्तव में अब आपके कौन सा प्लेनेट बैठा है उसको आप जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इन दोनों की ही दृष्टि सातवें घर पे है, तो सातवें घर पे अब इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत अच्छा होगा ये। इसके साथ ही आपको अन्य लोगों से, जिन लोगों के साथ भी आप जीवन में जुड़ते हैं कन्वर्सेशन के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, किसी भी तरीके से, उनसे आपको काफी फायदा होगा। पार्टनरशिप के लिए ये दोनों ग्रह बहुत बेहतर होंगे आपके मान सम्मान के लिए। और आपको पब्लिकली बहुत ही ज्यादा आपके नेचर को और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा दिखाते हैं, सौम्य दिखाते हैं। तो आप में बहुत सारी क्षमताएं दिखेंगी लोगों को वास्तव में। और ये सारी की सारी जो क्षमताएं होंगी भी आप वास्तव में, इसलिए आपको अपनी क्षमताओं पे ज्यादा से ज्यादा बल देना चाहिए। फिर यहाँ गुरु का दृष्टि रहेगा नवम घर पे। नवम घर पे गुरु का दृष्टि रहेगा तो निश्चित तौर पे ही वो अपने मित्र मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ गुरु आपके हायर एजुकेशन के लिए, आपके लक के लिए, और कहीं ना कहीं क्योंकि कारक ग्रह है मंगल सिंह लगन के लिए, तो मंगल अगर बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड हो आपकी कुंडली में, तो ये आपके ज्ञान को काफी बढ़ाने वाला होगा। लंबी दूर की यात्राओं में, इवन विदेश यात्राओं में आपको गुरु का सपोर्ट रहेगा। फिर गुरु लगन में है तो आप ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक रहेंगे। तो आध्यात्म का और धन लग्जरी का संगम है ये भोग विलास का यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों का ही कारकत्व आ जाता है सम्मिलित रूप से। इसीलिए आपको आपके भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को बहुत ज्यादा बैलेंस करने में दोनों ही ग्रह मदद करेंगे। तो एक तरफ आप जहां पर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी प्रयासरत होंगे, दूसरी तरफ हमेशा जीवन में हर प्रकार की जो भोग विलास है उनका आनंद भी लेंगे। तो गुरु और शुक्र कुछ इस तरीके का प्रभाव देंगे। अब आपको इनकी महादशा के बारे में विचार अवश्य करना चाहिए। अगर आपको इनकी महादशा है वर्तमान में या कभी भी इन फ्यूचर आने वाली है, तो आप ये देखिएगा कि इनकी महादशा, इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा आपको कब है। तो इस तरीके से इन दोनों ही ग्रहों के परिणाम ज्यादातर केस में आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे।